गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8544। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपसे। मैंने अपने बेटे की फाइल लगाई हुई थी यूरोप कंट्री में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अक्टूबर में था उसका कि रिजल्ट आने का, तो फाइलें काफ़ी हो जाने के कारण तो अम्बेसी वालों ने अभी और डिले कर दिया कि अब 1-2 मंथ और फाइलें चेक होंगी, तो अभी वेट करनी पड़ेंगी। तो हमें था कि अब इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवंबर भी बीत गया, दिसंबर भी फिनिश होने वाला था। हमने अपने एजेंट से कहा कि 20 दिसंबर को कि अब तो एंड है, अब तो क्रिसमस की छुट्टियां आ जानी है, तो अब तो हो नहीं पाएगा, तो आप हमारी पेमेंट रिफंड करवा दीजिए यूनिवर्सिटी से। तो वो कहता ठीक है, आप क्रिसमस के बाद मुझे फॉर्म फिल करके दे दो रिफंड का, तो मैं आपका करवा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि अब आएगा, क्योंकि दिसंबर 31 लास्ट है, तो उससे पहले पहले हो जाए। तो अब वैसे ही वीक छुट्टियां हैं क्रिसमस की, न्यू ईयर्स की, तो अब होना नहीं है, आपकी मैं पेमेंट करवा देता हूँ। तो हमने 26-27 को करीब हमने एजेंट को रिफंड का पेमेंट का दे दिया फॉर्म फिल कर कि हमारी पेमेंट रिफंड करवा दो। तो कहता ठीक है। तो गुरु जी का इतना चमत्कार हुआ, हमने तो बिल्कुल ही आस छोड़ चुके थे कि हमें उसका आना है वीजा। गुरु जी ने हम शाम को 29 तारीख को उसका वीजा का हो गया होगा, हमें नहीं आइडिया था। 30 तारीख को मुझे एजेंट का मैसेज आया, आपके बेटे का वीजा आ गया है, और उसने नीचे से मुझे मुबारकबाद लिखकर भेजी। मैं शॉक हो गई। मैंने कहा कि वीजा कहाँ से? मैं समझी पेमेंट आई होगी जो हमने रिफंड की डाली, पेमेंट भी वो कह रहा था 15-20 दिन में आनी है, तो इतनी जल्दी पेमेंट भी आ गई है 2 दिन में, क्योंकि हमने तो अभी फ्राइडे सैटरडे तो दिया था उसको। तो मैंने जब ओपन करी उसकी अटैचमेंट, तो देखा उसका वीजा था। मुझे इतना शॉक हुआ, और मैंने एजेंट को कॉल करा। वो खुद कहने लगा, मैडम मैं तो आप खुद शॉक हूँ कि इसका वीजा आ कैसे गया, क्योंकि अम्बेसी वालों ने कह दिया हुआ था कि आईलेट्स और पीटी का बस वीजे आएंगे, टोफल का जिन्होंने करी उसके वीजे नहीं आने, उनकी फाइलें भी नहीं वो चेक कर रहे थे 2 मंथ से। और इसका कैसे आ गया? जहां तक मेरे इतने और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सबसे पहले लगाई हुई थी फाइल्स, और उनका आया नहीं था, और आपके बेटे का आ गया। कहता मैंने 2 घंटे लगाकर इसका सारा कंफर्म करवाया, अम्बेसी से, मेल से, अपने स्टाफ से, सब जगह से कर तभी मैंने आपको व्हाट्सएप करा है कि ये कंफर्म है। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, मेरे आंखों में आंसू, कि मैं इतने शौक कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे बेटे का वीजा आएगा। अब तो मैं तो बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। हाँ, गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे, तेरे बेटे के बड़े अच्छे दिन आने हैं, तेरे बेटे के बाहर जाने के दिन है, वो बहुत कमाएगा, करोड़ों में खेलेगा। और एक बात और, जब ये वीजा आया ट्यूसडे को, इस सुबह मुझे गुरुजी का सपना आया। ये कोई 5-6 बजे का टाइम था, जिसमें गुरुजी मुझे कह रहे कि तेरा बेटा अगले साल बाहर जाएगा, विदेश। मैं कहा ठीक है गुरुजी, विदेश जाएगा, पर अभी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे की जो पेमेंट है यूनिवर्सिटी से, वो मुझे प्लीज उससे मंगवा दो। मेरी पेमेंट इस बार ना हो खराब, क्योंकि आगे भी आपको पता है एक एजेंट मेरे साथ फ्रॉड कर चुका है, तो अब ये फ्रॉड ना हो। गुरुजी कहते नहीं। मैं कहा गुरुजी फिर आप बता दो कि मेरा बेटा जाएगा कौन सी कंट्री में। कहते सी कंट्री में। मैं कहा गुरुजी सी कंट्री में तो वहां से पेमेंट आनी है साइप्रस से, मेरा बेटा जा नहीं रहा वहां पर, उससे पेमेंट आएगी वहां से। कहते नहीं, कहकर इतनी दिन मेरी आंख खुल गई।
मैं कहा ये सपना, मैं क्या गुरुजी सी कंट्री कह के गए हैं और वो तो होना ही नहीं। चलो पेमेंट, मैंने सपने को ना ज्यादा सोचा नहीं ना करा। मैं कहा वैसे ही माइंड में जब बातें चल रही हो ना तो वो आ रही होगी, इस माइंड में चल रही होगी। तो मैंने ना कर दिया। पे बेटे को भी नहीं सुबह बताया कि मुझे ऐसा। मैं कहा बेटे ने कहना मम्मी ना मतलब ऐसे ही मुझे कहते गुरु जी के बारे में कि ये पता ये पेमेंट हमने रिफंड डाल दी हुई है तो हमारा वीजा कहाँ से आना है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, 30 तारीख को शाम को 6:15 बजे एजेंट का मैसेज आया कि मेरे बेटे का वीजा आ गया। मैं खुद इतना हो गए, शॉक हो गए चमत्कार गुरुजी का देखकर कि गुरुजी ने जो हो नहीं सकता था गुरुजी ने वो भी कर दे दिया हमें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मुझे पहले भी इतने मैसेज दे रहे थे था कि चलो कर देंगे, पर जब नहीं हो रहा था तो हमने छोड़ दिया कि जब गुरु जी को मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने इसमें और चमत्कार भी करा। जब हम टिकट बुक करवा रहे थे, अब मेरा बेटा ये उसके टिकट जब अम्बेजी के बाद 1-2 तारीख के पास, तो उसने कहा कि मम्मी टिकटें बहुत महंगी हैं इस टाइम पर हो गई हैं। जो मैं टिकट 50-60 की देख रहा था एक दिन पहले, वो अब 70-80 हजार की हो गई। वेट भी नहीं मुझे मिल रहा, वेट सिर्फ 22 किलो के 15 किलो मिल रहा है। कहता मम्मी मुझे ना वेट के ज्यादा लेकर जाना है तो और जाना भी काफी टाइम के लिए, तो मुझे ना वहां पर पैसे देकर ना करवाना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी अपने आप सब करेंगे। गुरुजी पर आस रखो, गुरुजी जिन्होंने ये चमत्कार किया वो भी करेंगे। और गुरुजी का चमत्कार देखो, नेक्स्ट डे मेरा बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ टिकट बुक करवाने में लगा हुआ था, तो गुरुजी ने अचानक ही कोई ऐसी फ्लाइट का उनके सामने दिखा दिया मोबाइल पर जिसमें टिकट भी कम मिल रही थी 48,000 की, और जिसमें वेट भी 45 किलो और प्लस 7 52 किलो वेट उसको मिल गया 48,000 में। और गुरुजी ने उसको जब उसने पेमेंट करी क्रेडिट कार्ड से तो उसको 6,000 रुपया वापस भी मिल गया। देखो ये गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने मेरे बेटे पर बहुत चमत्कार के उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। हमारे बजट में सब कुछ टिकट का भी करवा दिया। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। आज इस समय में सत्संग रिकॉर्ड करते हुए टाइम हो रहा है 111 यानी 111 की ब्लेसिंग्स देते हुए गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते मुझे अभी शुक्राने का मैसेज आया कि चल शुक्राना कर, तेरे जीवन में बहुत खुशियों की बारिश होने वाली है, नाम, इज्जत, और जो तू जिस चीज के लिए इतना रोती रहती है वो चीज मैं तुझे अब ब्लेसिंग के रूप में दूंगा। अब तेरे जीवन में कोई दुख नहीं। अब देखिए 1-1 टर्न्स टू 1-2 और अब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली हैं तेरी जिंदगी में। चल उठ के शुक्राना कर। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका हमारी ज़िंदगी में होने का। मैं उस दिन आपको एक बड़ा छोटा-सा प्यारा-सा बताती हूँ। ऊपर हमारे मेरे ही घर में एक देसी फ्लावर लगे हुए हैं, तो कभी उसमें रोज़ेज़ आ जाते हैं। तो उस दिन रोज़ आया हुआ था बड़ा सुंदर, तो मैंने गुरुजी के दरबार लगाया हुआ है, उसमें रख दिया। वो रोज़ सूख गया, उसको मैंने उठा कर के किचन में रख दिया। चाय बना रही थी, तो चाय में रोज़ की पेटल्स पड़ गईं। मैंने सोचा यार ये कहाँ से आ गई रोज़ की पेटल्स, तो मैंने डाली नहीं है, ये कहाँ से अपने आप से आ गई? हालाँकि रोज़ रखे हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। तो इंसिडेंटली हुआ क्या ऐसा कि मैंने जहाँ पर चाय की छाननी के लिए छाननी रखी, तो उस छाननी को मैंने उस रोज़ की पेटल्स के अंदर रख दिया, बेध्यान से रख दिया, मैंने ध्यान नहीं था। और वो पेटल्स जब मैं चाय छानने लगी तो वो मेरी कप में आ गई। तो गुरुजी थैंक यू आपका ब्लेसिंग्स देने का, एंड बड़ी प्यारी तरीके से आपने ब्लेसिंग्स दी। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमारे सारे ही अम, आँसुओं का, सारे परेशानियों का, सारे दुखों का आप हिसाब रखते हो, हमारी अच्छाइयों का हिसाब रखते हो, और आप कह रहे हो कि बहुत रंगों की खुशियाँ आएँगी, मान और इज़्ज़त बख्शूँगा।
जो खोया है वो वापस मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा गुरु महाराज। बच्चों की भी खुशी आएँगी, कई रंगों की खुशी आएँगी, ऐसे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी का हमारी ज़िंदगी में होने का, एंड थैंक यू हर दिन एक पॉज़िटिविटी लाने का। खुशियाँ आ रही होंगी गुरु महाराज, पता नहीं फ़ील शायद कम होती है हमें, समय हमारी इतनी बुद्धि भी छोटी है कि हमें एहसास ना हो सकता है। तो इसीलिए आपके बात का हाज़िर-नाज़िर मानते हुए और सब चीज़ों पे आपकी भरोसा करते हुए पूरे यकीन से हर दिन में पॉज़िटिविटी लाते हुए, शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू आपका। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज, लॉट-लॉट थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6908। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। मैं नागलोई से हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। महाशिव जी के चरणों में और शेरावाली माता के चरणों में और समस्त शिव परिवार जी के चरणों में, महाशिव के चरणों में, मतलब कि आपकी बेटी की तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से कोटि 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 प्रणाम। संगत, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा है ना जो शुक्राना सत्संग ये है कि है ना, मैं है ना मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमारे जो पड़ोस में है ना, दो मतलब कि है ना, हमारे जो पड़ोस में है एक खाली प्लॉट है और उसमें ना बहुत सारा कूड़ा पड़ा है और है ना हमारा घर है ना उसके बिल्कुल ही साइड में ही है। तो संगत जी, होता ये है कि वो वहाँ से ना बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और हम है ना हमारे गेट के नीचे से भी घुस जाते हैं और वैसे भी घुस जाते हैं। तो संगत जी, हमने ना पिंजरा लगा रखा है। तो एक बार हमने पिंजरा लगाया हुआ था और एकदम से मतलब चूहे के लिए रोटी लगाई थी, तो वो चूहा जो है जैसे ही उसके अंदर फंसा ना, तो वो बीच में ही फंस के मतलब कि बहुत बुरी तरह उसकी ना मतलब वो डेथ हो गई उसकी, चूहे की। तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ क्योंकि हमने तो मारा नहीं, वो ऐसे रोटी खाने के लिए पिंजरे में बंद हो रहा था, तब एकदम से वो बीच में उसकी डेथ हो गई, मतलब बीच में फंस गया वो, फिर उसकी डेथ हो गई। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और संगत जी, हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम तो मारना चाहते नहीं, हम मन से तो नहीं मरते और फिर भी एकदम से अनजाने में हो मर गया वो चूहा। तो इसके लिए मैं उनसे, गणेश जी महाराज जी से बहुत बहुत जो है वो क्षमा याचना कर रही हूँ अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि संगत जी हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। अब वो आ जाते हैं तो हम क्या करें? तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत, तो चूहे की आत्मा घूम रही होगी भटकती हुई, तो वो तो ऐसे हमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, तो कुछ जानबूझ के तो हमने कुछ नहीं किया संगत जी गुरुजी, लेकिन क्या पता हमसे अनजाने में हुआ है। फिर एक दिन और संगत जी की है ना, हम अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे, तो ऐसे चूहे तो घूमते ही रहते हैं। तो गुरुजी तो फिर है ना एकदम से तो मैं है ना मैं अपने मेरे भाई की और मेरी है ना लड़ाई हो गई और हमें पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझको गुरुजी ने थोड़ा लगा कि वो चूहे की जो आत्मा थी ना वो घूम रही है तुम्हारे घर में और ऐसे ऐसे है, तो वो लड़ाई करवा रही है घर में। तो मैं ना गणेश जी महाराज जी से है ना बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहती हूँ उस बात के बारे में। फिर हमें पता भी नहीं था, फिर है ना एकदम से
मेरी ऐसे ही लड़ाई हो गई मेरे भाई से। तो मेरा भाई एकदम से मेरे से कह रहा कि भाई तो नहीं कह रहा था, किसी कोई फ्रेंड के द्वारा ऐसे बोला गया कि मेरा नाम ले कि मैं कि किसी दिन तेरा गला दबा दूंगा। तो मैंने कहा कि मेरी तो इसके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। फिर मैंने अपने कमरे के बाहर आके देखा तो दरवाजे के बीच में है ना गणेश जी मूसक जी की गर्दन आ गई थी और वो गर्दन दब गई। तो उनकी आत्मा है ना चिल्ला चिल्ला के तोड़ डाला गुरुजी ने, कि चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं तेरा ना गला दबा दूंगा किसी दिन। तो मूसक जी, हमें नहीं पता था, अनजाने में एकदम से दरवाजा बंद हो गया, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो इसके लिए भी मैं गणेश महाराज जी से जो है वो है ना क्षमा याचना करना चाहती हूँ अपनी अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से। और अनजाने में हुआ है, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। फिर एक बार संगत जी, जब हमने नया नया घर बनाया तो हमारी फैमिली के रिलेटिव्स में जो थे वो हमारे लिए गणेश जी की जो थी वो पिक्चर लेके आए थे। तो वो भी हमने जैसे ही लगाई ना, वो थोड़े दिन तक तो लगी रही, फिर एकदम से है ना नीचे गिर गई अपने आप ही। तो संगत जी, पता नहीं, हमें नहीं पता कि गणेश जी हमारे से क्यों नाराज थे। फिर एक और गिफ्ट मिला था संगत जी, वो भी गणेश जी का था, वो भी एकदम से बहुत बुरी तरह नीचे गिर के टूट गए। इतनी सुंदर गणेश जी की थी तो वो भी टूट गए। तो इसके लिए तो फिर गुरु गणेश जी, हम है ना आपसे बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारे से है ना नाराज मत होइए। हमने तो जानबूझ के आपके साथ कभी भी कुछ नहीं किया। और एक संगत जी, हमारे घर में है ना पहले जो पुराना घर था तो हमारी ईंटों का ना छोटा सा उसमें है ना खिड़की बनी हुई थी। तो वहाँ ना चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। तो वो चिड़िया अपना खाना लेने के लिए बच्चों के लिए चली गई। तो अनजाने में है ना चिड़िया का एक बच्चे का जो अंडा था वो हमारे है ना नीचे फर्श पे गिर के फूट गया। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, एकदम से अचानक से। तो हमें तो बहुत दुख हुआ और चिड़िया के बच्चे के लिए भी। तो उसके लिए भी गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, चिड़िया माता, ओ चिड़िया रानी हमें क्षमा कर दीजिएगा। और मूसक जी, हमको भी क्षमा कर दीजिएगा। हमें नहीं पता कि हमारे कौन से बुरे कर्म थे या कौन से हमसे अनजाने में जो थे वो पाप हो गए, हमें कुछ भी नहीं पता है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से, कि आप हमारी है ना रक्षा कीजिए। फिर है ना एक संगत आंटी का मैसेज आया कि तुम है ना एक काम करो कि है ना, हमने है ना संगत जी कभी भी है ना चूहों को मारने के लिए कोई भी गोली वोली नहीं डाली कभी भी। हाँ, बस है ना ये किया कि वो चले जाएं, बस ऐसा जरूर किया है कि वो चले जाएं। और अनजाने में भी खिला दी हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर एक आंटी ने बताया कि ना तुम मंदिर में जाओ और है ना गणेश जी को 2 लड्डू चढ़ा के आओ और उनसे माफ़ी मांगो कि आप हमारे घर से जो है मूसक जी को ले जाओ और हमसे जो कुछ भी गलती हो गई हो वो हमें क्षमा करो। तो ऐसे किया मैंने संगत जी, और इसी के कारण जो है, और मैंने अपनी तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से जो है वो माफ़ी मांग ली है गणेश जी से, मूसक जी से, कि इतना कष्ट क्यों आ रहा है। अनजाने में हमने जानबूझ के हमने कुछ नहीं किया, अनजाने में हुआ है गुरुजी। तो आप देख लेना, आपके बच्चे निर्दोष हैं और उनके ऊपर तो हमारे घर के बाहर भी किसी ने कुछ जादू टोना करवाया था बहुत दिनों तक। तो गुरुजी हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो संगत जी हैं तो आपको गुरुजी आप ही देख लेना। मैं तो अपनी सफाई दूंगी तो फिर ये कहेंगे कि ये है वो है। तो पूरी गली को पता है गुरुजी, हमारी गली में। और आप किसी से पूछ सकते हो और देख भी सकते हो खुद गुरुजी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
ऐसे-ऐसे होता है गुरुजी। और फिर जो संगत जी हमने उस प्लॉट में है ना जो हम वहाँ पर सब कूड़ा-वूड़ा डालने लग गए थे, तो ऑब्वियसली हो ही जाते हैं वहाँ पर चूहे, चूहे और छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े आते रहते हैं, तो नेगेटिविटी का सा वातावरण है वहाँ का। तो गुरुजी हम कितना ही वो कर लें, तो फिर भी हमारे घर में है ना इसके कारण लड़ाई-झगड़ा होता ही रहता है। इसी यही प्रॉब्लम है। और वैसे तो हमने गणेश जी अपने मंदिर में बिठा रखे हैं, और हम उनकी पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लेकिन गणेश जी मदद भी करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ-कुछ वो हमसे नाराज़ हैं। तो इसीलिए गुरुजी और मैं गणेश जी की अब मैं गणेश जी की खूब पूजा करती हूँ, और उन पे रोज़ सिंदूर लगाती हूँ, उनके मस्तक पे प्रार्थना करती हूँ, धूप भी चढ़ाती हूँ, और उनका मंत्र जाप भी करती हूँ, उनको मनाती भी हूँ, और उनको भोग भी रोज़ लगाती हूँ। और मैंने उनके समस्त शिव परिवार को, गणेश जी को अपने मंदिर में आराम से बिठा रखा है, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखा हुआ है, और मंदिर में बिल्कुल अच्छी तरह रखा हुआ है। गणेश जी को बहुत अच्छी तरह बिठाया हुआ है। ये गणेश जी महाराज आप हमारे विघ्नों को हरो। और वैसे तो हमारे सबकी दिमाग ठीक ही है, लेकिन जो ये ऐसे जादू टोने और उसके कारण पापा की और भाई की, और पापा की भाई की और मेरी पापा की भाई की पापा की और भाई की ज़्यादा बुद्धि ऐसी खराब कर दी गई कि वो लड़ाई झगड़ा करने लग गए थे। तो फिर है ना, तो गणेश जी उनको क्षमा कर देना। और फिर हमें भी बीच में बोलना पड़ जाता था जब लड़ाई होती थी। किसी ने ऐसा करवा रखा था संगत जी की बाप बेटे की बने ना, और सारी प्रॉपर्टी और जो सारा जो है इनके घर का के पैसे वैसे इनके घर में से कोई मर जाए, और हम इनके प्लाट पर प्लाट पर घर पर कब्जा कर ले, और बाप बेटे की लड़ाई हो जाए, इनकी बेइज्जती हो, इनकी इंसल्ट हो घर में, इनकी बने ना, और सब फायदा उठा ले। और संगत जी सच में और है ना लोगों ने फायदा भी उठाया, और मेरे भाई को भड़काया भी कि तेरे पापा ऐसे करते हैं, ये है वो है, तेरे पापा गंदे हैं, तेरे पापा ऐसे करते हैं, तेरे पापा ये करते हैं। मेरे भाई मेरे पापा की कोई बात नहीं मानता। दोनों बाप बेटों के बीच में इतना सारा इन्होंने ऐसी ऐसी बातें भर दी बाप बेटे के बीच में कि बाप की और भाई की लड़ाई होती रहे। और कि हमारे एक पड़ोस की आंटी ने खुद कहा मुझसे कि हम तो ये चाहते हैं कि ये बुढ़ा तेरा बाप जो है मर जाए, और हम है ना सारे पैसे निकाल के तुम्हारे घर के लिए आए। और संगत जी देखो, जो डायरेक्ट मुंह पे ही कह रहे हैं, तो पीछे से तो पता नहीं क्या करते होंगे गुरुजी। अब आप ही देखो ऐसे लोगों को, और जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो उनसे हमारे को अलग कर दो गुरुजी। सब मतलब ये चाहते हैं कि बस है ना ऐसे गंदे लोग हैं, आप कहोगे कि चुगली मत करो, लेकिन गुरुजी अब आप ही देखो हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं जो भी लोग जो भी हैं। और गणेश जी समझाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे क्या 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 कहीं कहीं जा जाके ऐसे उटपटांग काम करवाते हैं गणेश जी। मैं तो ये कहती हूँ विघ्न हरण हमारी फैमिली की और हमारी रक्षा करो संगत फैमिली की। और जो ये ऐसे हैं जो बिल्कुल मानने वाले हैं ही नहीं, इनसे हमें अलग कर दो गुरुजी, और मेरे भाई को ठीक कर दो। और संगत जी मेरा भाई जो है वो ऐसा नहीं है, वो जब गुस्सा आता है उसको, और जब वो बिल्कुल ठीक नहीं होता जब भी ऐसा करता है, और वो खुद भी कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा ऐसा मन करता है, ये करता है वो करता है उसको पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है, उसके ऊपर कुछ कुछ भेजा जाता है, उसके पास से कुछ किया जाता है उसके साथ जब वो ऐसा करता है। लेकिन जब संगत जी वो नॉर्मल होता है, जब बिल्कुल ठीक बात करता है संगत जी, और संगत जी ये उसके ऊपर जो जादू टोना और करवाने धरवाने के कारण है गुरुजी। और अगर हम किसी का जो नाम बताएंगे, तो अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो संगत जी फिर वो हमारे ही मारते हैं। और एक हमारे पड़ोस की आंटी हैं, वो उसका जो है संगत जी नाम नहीं ले सकते हैं, और उसकी है ना उसका मतलब व्यवहार भी ठीक नहीं है, और वो वैसे भी ठीक नहीं है वो लेडीज़। तो अगर हम उसके
उसके बारे में किसी को कुछ बताएँगे ना तो गुरुजी वो हमें ही मारेगी और हमारे ही फिर कुछ करवा देगी। तो इसीलिए संगत जी हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं और हमारी गली में सबको उसके बारे में पता है कि वो कैसी है, लेकिन कोई नहीं बताता है क्योंकि जो भी बताता है फिर वो उसी के कुछ ना कुछ जो है करवा देती है। इसीलिए संगत है जी, और मेरे भाई को भी उसी ने करवा रखा है। हमें बता दिया, गुरुजी के थॉट में आया था और गुरुजी ने बताया भी है हमें। तो गुरुजी ऐसे लेडीज़ों से आप ही हमें बचाइए, वो हमारी फैमिली के बीच में भी हमारे को दूर करवाना चाहती है, मनमुटाव करवा देती है। हमारे आपस में उसने लड़ाई झगड़ा करवा रखा है खुद अपना फ़ायदा उठाने के लिए संगत जी। और ये गुरुजी का ही थॉट आया था। अब गुरुजी आप ही देखो, आप ही करो और हमें तो उनसे बिल्कुल दूर 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 कर दो। और गुरुजी जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी गली में सारे ऐसे हैं और सब ठीक हैं गुरुजी, लेकिन बस एक दो ही लेडीज ऐसी हैं गुरुजी, बस उन्हीं को मैं क्या बताऊं, और तो सब ठीक ही हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना ना शुक्राना, इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करवा देती है, पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिविटी क्या क्या भेजती रहती है हमारे घर में गुरुजी। अब आप जानो गुरुजी, आपका काम जाने, हम तो बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं गुरुजी। सही बात है, आज ही मैंने सत्संग भी सुना था कि है ना, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और तो गुरुजी तो सच में अब पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसा ऐसा काम करवा के, ताकि वो गुरुजी हम मेरे मम्मी पापा की मुँह देख के जलते हैं, हमारी ये कैसे खुश हैं, ये है वो है, ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। इसीलिए ना अब गुरुजी जो कुछ भी देखना है, दंड देना है, संभालना है, जो कुछ भी करना गुरुजी आप ही करो, हमारी रक्षा करो। और कल भी मेरे भाई की लड़ाई करवा दी उन्होंने हमारे से, और बिना बात की बातों पे लड़ता है। दूसरे तो उनको अच्छे लगते हैं जो उसका बुरा भी करते हैं, और हम उसके लिए कुछ भी कर लें गुरुजी, हम उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं गुरुजी। पता नहीं किसने क्या करवा रखा है गुरुजी, आप ही देखो, आप ही संभालो, जो जिसके लिए ठीक है वो उसको दे दो गुरुजी, जो इसके लिए ठीक है वो उसको दे दो गुरुजी। ये लड़ाई झगड़ा खत्म करवाओ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, वाहे गुरुजी। आपको बहुत बहुत शुक्राना। गणेश जी, मैं तो आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी फैमिली और हमारे बीच में प्लीज़ जेल मनमुटाव लड़ाई झगड़ा करवा रखा है इन गंदे लोगों ने गुरुजी। आप लोग ऐसे बोलती है तो उनको आप ही देखो गुरुजी, और सबकी आंखें खोलो, सबको दिखाओ कि गुरुजी सुधरे तो सुधर जाए वो लेडी, या ना सुधरे तो गुरुजी हमें उनसे अलग कर दो बिल्कुल। हम नहीं सहन कर सकते गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब गुरुजी ने है ना अभी अभी संगत से मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में जो दर्शन दिए हैं। और गुरुजी मैं तो कुछ भी काम कर लूँ, मेरे भाई को कुछ पसंद नहीं आता, कहते को ये नहीं आता तो कोई ये नहीं आता, तो ऐसे करती है तो वैसे करती है गुरुजी। पता नहीं क्या हमारे भाई बहन के बीच में भी इतनी बुरा मन मुटाव कर रखा है, और सबकी बहनों से ढंग से बात करेगा और हम बहनों से ढंग से बात नहीं करता है गुरुजी। हम तो उसको दुश्मन दिखाई देते हैं और सब अच्छे लगते हैं उसको, और उससे सबसे ढंग से बातें करेगा और सब कहेंगे तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा है। उनके सामने गुरुजी हमें ही ऐसे दिखा देगा जैसे तो ये ही बुरे हैं, हमारी ही बुराई करता रहता है, हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता है गुरुजी, और हमारी बेइज्जती होती रहे। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यही विराम करना चाहती हूँ, और मैं अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहती हूँ। और मैं यहाँ से हूँ मुंडका साइड से गुरुजी। और अब मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा शुक्राना है। और गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। आज गुरुजी ने मुझको ना सत्संग में बुलाया हुआ है, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पर संध्या वेले में कर रही हूँ। अभी 6 बज के
15 मिनट हो रहे हैं यहाँ पर और गुरुपा के पावन चरणों में उनके पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। और मैं ये सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हों। और गुरुपा सोनू जी को आपने बहुत ब्लेस किया है। वो हम सभी संगतों के बहुत प्यारे गुरु संगत हैं, जो कि हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्रेम भाव से श्रद्धा भरे स्वर में आपके चरणों तक पहुँचाते हैं और आप उनको स्वीकार करते हैं। और हम जब हम अपना सत्संग सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। और जब हम और संगत का भी सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम गुरुपा के चरणों पे भी पहुँच गए हैं, बिल्कुल साक्षात। और गुरुपा ऐसी संगत से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सोनू जैसे चैनल पर जुड़ने से हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसे संगत से जुड़ा गुरुपा जोड़ते हैं जो रियली प्योर सोल होती हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा के साथ ही 2 साल की जर्नी में मैं हमेशा सोचती थी कि हमने गुरुपा का सत्संग घर पे किया हम कई बार, लेकिन हमने हस्बैंड अंकल, मैंने और मम्मा ने, या कभी हमने दोनों ने ही मिलकर ये ऐसे किया है। बट हम उसके बाद हम जब संगत में लगातार ही हम जाते रहे सत्संग में, तो फिर हम घर पे करना बंद ही कर दिया, क्योंकि हम मोस्टली जाते थे तो मोस्टली चले जाते हैं सैटरडे, फिर संडे घर के चीज़ों का बिजी जॉब वाले बंदे। तो इसलिए हम जब संडे को ही सत्संग में सैटरडे को, कभी संडे को एवरी वीक ही जाने लगे। तो गुरुपा ने हमें सत्संग ब्लेस किया, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। गुरुपा ने बहुत चैलेंजेस से बाहर निकाला है हाथ पकड़ के। कुछ रिलेशंस ऐसे थे संगत जी, जो ऐसा लगता था कि अब कुछ भी नहीं बचा, वो भी ठीक हुए हैं, वो पहले से बेटर हुए हैं। ये सब गुरुपा की कृपा है संगत जी। गुरुपा मुझे अपनी ब्लेस्ड बच्ची को बार-बार सत्संग पे बुलाते हैं। ये मेरी किस्मत है संगत जी। अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खिलाते हैं, अपना शुक्राना करवाते हैं। थैंक यू गुरुपा। और गुरुपा ने आज सुबह से मुझे बहुत सत्संग सुनाए हैं। कई दिनों से वो पेट की समस्या से जुड़े हुए, गाँठ की समस्या से जुड़े हुए, और जो भी है मेरे गुरुपा ही मेरे डॉक्टर हैं, वही ठीक कर रहे हैं मुझे। और गुरुपा सत्संग सुना के ही कष्ट काट देते हैं, ये सच है संगत जी। और गुरुपा ने मैं सोचती थी कुछ दिनों पहले कि गुरुपा जो रिश्ते ऐसे हालात पे हैं, कैसे सब सँभलेगा आप ही जानो। बट बिलीव मी संगत जी, विथ गुरुपा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। गुरुपा ने सच में मिरेकल्स किए हैं मेरी लाइफ में। सब कुछ 360 डिग्री वाक़ई में चेंज हुआ है। थैंक यू गुरुपा। आपकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। मैं बस इतना शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि आपने घर को, ज़िंदगी को सँभाल रखा है गुरुपा। गाड़ी आप ही चला रहे हैं मेरे जीवन की, फाइनेंशियली और रिलेशन वाइज़ एवरी एस्पेक्ट में। थैंक यू गुरुपा। पूरा सरेंडर है मेरी लाइफ़ आपके हाथों में। और गुरुपा आपने सत्संग पे बुला के अब सेवा भी बख्शने लगे हैं मुझे। इसकी मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसा करके गुरुपा। आपने मुझे ऐसा काबिल समझा। कल गुरुपा का एक मैसेज था कि तेरी रजिस्ट्रेशन करवा ले ये सत्संग सुनवा के। फिर बोलते तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। और जिस दिन गुरुपा ने मुझे किचन में सेवा बख्शी अपने सत्संग में, जहाँ पे 150 प्लस लोग थे संगत में, मुझे इतनी खुशी हुई
ऐसा लग रहा था कि ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। थैंक यू गुरुपा। मैं आज जो भी खुशियाँ देख रही हूँ, सब आपकी कृपा है मुझ पे। गुरुपा मैं बेटे के डिसिप्लिन और पढ़ाई को लेके वाक़ई में चिंता कर रही थी। तो आज सुबह से कई मैसेजेस आए संगत जी कि तू अपने पुत्र की चिंता मत कर, उसको मैं किस्मत बदल दूँगा। थैंक यू गुरुपा, आपके शरण में है वो बच्चा, तो आप जो भी करेंगे बेस्ट ही करेंगे उसके लिए। और गुरुपा ने मुझे आज थर्सडे का दिन है संगत जी, और सुबह से वैसे मैंने बैठ के 1 घंटे वाला सत्संग नहीं किया गुरुपा का, भोग लगाया है, लेकिन गुरुपा ने ऐसे सुबह से मुझे कई सत्संग सुनाए हैं, आधे घंटे के, 1 घंटे के, थट तो मैंने ऐसे करके बहुत सत्संग सुने हैं सुबह से आज गुरुपा के। और आज सुबह मुझे गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिया था अपने सपने में, और वो सपना काफ़ी डरावना भी था, और तितली रूप में आके गुरुपा ने मुझे उसमें दर्शन दिया। थैंक यू गुरुपा, आपकी इन ब्लेसिंग्स के लिए मैं शुक्राना शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0198। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੁਟਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਬਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਨੇਡਾ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ करो। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2809। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, जय सत्संग सभी लोग, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। मेरी कल एक शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर 13 दिसंबर 2025 को
शेयर हुआ है, इसके लिए बहुत अनंतम शुक्रिया आपको सोनू अंकल जी। और मेरे इस सत्संग के बाद आपने जो एक बातें बोली है कि आप 1 to 1 गोजी से जो बात आप करते हैं वो बहुत अच्छा लगे। जब कुछ अरदास पूरा हो जाए तभी आप उसको शेयर कीजिए। तो सोनू अंकल जी, कल आपसे मेरी बात आप बोले, मुझे बहुत खुशी लगा। आपका ये वचन आप जो समझाए, हम लोग को सत्संगी लोग को भी समझाते हैं आप अपने सत्संग में। और सोनू अंकल जी, मैं भी मोबाइल खोली, मैं पूजा करने जब भी आती हूँ तो भाई मोबाइल खोल के मैं गुरु जी का सुबह सत्संग सुनती हूँ और फिर ये मंत्र जाप करती हूँ और शब्द सुनती हूँ। ये सभी चलते रहता है, साथ मेरी पूजा भी होती रहती है। तो मैं पूजा करने आई तो मैं मोबाइल ऑन की, मैं कि यूट्यूब खोली कि मैं गुरु जी का सत्संग या भजन या शब्द कुछ सुनूंगी। और मेरा रोज का ये नियम है, सुबह उठ के जब गुरु जी का चाय प्रसाद लगाती हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद जो लोटा में रखती हूँ, तांबे के लोटा में गुरु जी का ब्लेस किया हुआ मंदिर का, उसमें जल प्रसाद लेती हूँ। फिर मैं उसका दवा खाती हूँ उस जल प्रसाद के साथ में। फिर चाय प्रसाद उनको गुरु जी को मैं अर्पित करती हूँ, फिर पीती हूँ। तो उस समय भी मेरा दिनचर्या मेरा जो है गुरु जी के अपने गणेश जी का आरती लगता है, उसके बाद गुरु जी का सारा शब्द भजन शुक्ला सत्संग में सुनती रहती हूँ। सोनू अंकल जी, मैं आपका लगभग मैं सुनती रहती हूँ। सोनू अंकल जी, आपका सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो और भी प्लेटफॉर्म पर मैं सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं आपके सत्संग में क्या ऐसा मत आकर्षण है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ पाती हूँ। और मैं शेयर भी आपके ही पर करती, सुनती बहुत सारा है, लेकिन जब भी प्लेटफॉर्म शेयर तो आपका ही करती हूँ और आपका ही सब सुनती भी रहती हूँ। मैं आपका सुबह पहले शाम को 3 बजे होता था, अब वही 5 बजे होता है, और वो फिर 7 बजे 9 बजे जो भी मेरे पास आता है, 7 बजे का 5 बजे का मैं ज्यादा सुनती हूँ। उसके लिए तो बहुत अति धन्यवाद आपको सोनू अंकल जी। ये सुन के सारा कर्म जो है मेरा गुरु जी काटते रहते हैं, और वो प्लेटफॉर्म आपका जो माध्यम बना हुआ हम लोग के बीच में, गुरु जी हमारे बीच में। गुरु जी, अभी मैं जब मोबाइल ऑन की थी तभी 4 दिसंबर का 2025 का शुक्र सत्संग स्वयं आ गया। और जब खोलती जो भी सामने आ जाता है शुक्रनाथ सत्संग, तो बोले गुरु जी उसको सुनवाना चाहते हैं, और वो सत्संग सुना करके गुरु जी कष्ट कटवाना चाहते हैं। तो उसमें लिखा था, बेटी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तुम इस सत्संग को सुनो। तो मैं सुनने लगी, तो इसमें मैंने बहुत आश्चर्यचकित हो गया गुरु जी के मिरेकल को देख करके। मेरे मन में अभी सत्संग चल रहा है और गुरु जी से मन मन प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी मुझे जो ये फ्लैट खरीदना है दिल्ली में ही, एनसीआर में, तो गुरु जी क्या वो हो जाएगा, वो खरीद पाएंगे गुरु जी? सो आप इसका मुझे जवाब दीजिए, किसी मैसेज के थ्रू जवाब दीजिए आप कि वो कर पाएंगे, हो जाएगा गुरु जी, आप दीजिए मैसेज। और इसी सत्संग चल रही थी गुरु ने सोनू अंकल जी और सत्संगी लोग कि मैं तुरंत सुनी, कोई आंटी शेयर कर रही थी कि ये 2026 के जुलाई में तुमको नया घर ब्लेस्ड करेंगे, तुमको नया घर मिलेगा, नया गाड़ी मिलेगा। अति खुशी के बाद मेरा मन मोर से नाचने लगा एकदम, कि जो अभी हम सोच ही रहे थे उसी सत्संग में अभी हम सुन लिए कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरा सारा काम करवा रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरी सत्संग ये है गुरुजी, सोनू अंकल जी, कि मैं अरदास लगाई हुई थी गुरुजी से कि मेरे हस्बैंड का पेंशन जो आता है तो नवंबर महीना में वो जो है लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, रिन्यूअल होता है हर साल। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाए, अपडेट करवाए और वो ट्रेजरी में जमा होता है। लेकिन मेरे मन में एक शंका उसी समय हो गया था कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट जो रिन्यूअल करवाया है कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई थी कि जो आधार कार्ड जो वेरीफाई करता है, मेरे हस्बैंड का है आधार कार्ड जो वेरीफाई करता है, तो उसी मोबाइल नंबर से इससे कनेक्ट है, उससे ही OTP आता वेरीफाई होता है। लेकिन वो मोबाइल नंबर घर पे मोबाइल छूट गई थी घर पे, तो वो मेरे मोबाइल नंबर से वो वेरीफाई हो गया। तो उसी समय उसका जो स्क्रीनशॉट में शेयर की ट्रेजरी ऑफिसर से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ होता है,
तो उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक है, सो आधार कार्ड तो वही है ना, तो इसमें तो सब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड का सही है। लेकिन गुरुजी ने वो हर महीना के 1, 2, 3 तारीख को आ जाता है। इस बार नहीं आए, मन में शंका बना हुआ था कि वो ट्रेजरी ऑफिसर बोलने के बाद भी जो है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कि अब बाकी लोग के आ रहे हैं और वो जो इनके पेंशन नहीं आ रहा है। तो गुरुजी में टेलीपैथी हमको मैसेज दिए कि तुम मैंने ट्रेजरी ऑफिसर से बात करने के बाद भी फिर दोबारा फ़ोन किए तो वो मुझे मतलब कुछ आंसर नहीं किए। वो बोले मैं देख के बतलाता हूँ, आंसर नहीं किए। तो मैं ट्रेजरी बाबू को फिर फ़ोन की मैं, तो वही बोले कि मैडम देख के बताता हूँ। तो मैं दोबारा फ़ोन की तो उन्होंने बोले कि नहीं, सो आपका ये सक्सेस नहीं हुआ है आपका। सक्सेस नहीं दिखा रहा। बोले अब क्या करना होगा? वो 30 नवंबर तक ही करना होता है। तो बोले कि जब सर को लेके आप आ जाइए। मेरे हस्बैंड चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होता है, वो डंडा लेके चलते हैं, कभी ऐसे भी चलते लेकिन बहुत दिक्कत होता है उनको। तो बोले कि ठीक है आते हैं। तो बैंक में ही थे, तो बैंक से फिर तुरंत आए, हस्बैंड को लेकर के फिर गए ट्रेजरी और ऑफिस गए वहाँ पे। तो फिर ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट फिर वहाँ पे अप्लाई हुई। तो ट्रेजरी बाबू जो ट्रेजरी ऑफिसर थे वो बोले थे कि 1 सप्ताह में आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में बेचैनी लगा हुआ था कि पता नहीं, एक बार तो ऑनलाइन में नहीं हुआ है, ये ऑफलाइन भी मतलब कि 8, 9, 10 डेट पार कर रहा है। 1 तारीख से 10 तारीख पार कर गया है और अभी तक मतलब नहीं आ रहा है। और वो हम लोग चूँकि गुरुजी सुनो अंकल जी पेंशन भोगी हैं, पेंशन पे ही निर्भर रहते हैं, तो थोड़ा-सा परेशानी होने लगा। तो गुरुजी से हम तो प्रार्थना हमसे, गुरुजी इस काम को आप करवा दीजिए गुरुजी, आपकी बेटी कैसे करेगी, क्या करेगी? बहुत सारा लोगों को देना होता है, मंथली देना होता है हम लोग को, जो भी स्टाफ जो हेल्पिंग स्टाफ है और भी बहुत सा काम सब गुरुजी जानते हैं, देना होता है सबको। तो गुरुजी कैसे करेंगे? अब सब लोग तो माँगेंगे, मुझे तो दिक्कत हो रही है। और गुरुजी जानते हैं कि मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देती हूँ, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती हूँ, कोई दुखी होता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जो भी मेरे पास जमा पैसा था मैं उसको निकाल कर मैं बाकुली को दे दी कि उन लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो महीना का सबको इंतजार रहता है, मुझे तो इंतजार है ही, लेकिन उन लोग मुझसे भी जो कम पाते हैं जो, तो उन लोग को देना चाहिए, तो उन लोग को दे दिया। गुरुजी बोले कि आप गुरुजी करवाइए आप काम। तो रात में 11 बजे 11 तारीख को मतलब कि 11 तारीख को शाम के समय या रात के समय पेंशन आ गया। तो गुरुजी मेरे इस अरदास को पूरा किए हैं, इसके लिए अंतर मंतर शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की तो हर पल हर समय शुक्राना सत्संग मेरे साथ तो हर क्षण होता है। गुरुजी रोम रोम में बसे हुए हैं और गुरुजी का तो चंदन प्रसाद जल प्रसाद का क्या कहना, वो तो एकदम अमृत है। बहुत सी ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर पास नहीं जाने की जरूरत, गुरुजी से बोलते हैं और गुरुजी उसको तुरंत पूरा करते हैं। तो सोनू अंकल जी, मैं इसीलिए मैं कल आप मेरा 13 तारीख को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं, लेकिन मैं इतनी आज खुश हुई गुरुजी का तुरंत मुझे मैसेज मिला। तुरंत ही मैं सोच ही रही थी, गुरुजी मैसेज दे दिए हैं कि गुरुजी बोलते हैं चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारे गुरु पापा हैं। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे हमेशा ब्लेस्ड, आपका प्लेटफॉर्म ब्लेस्ड है सुमन अंकल जी, आपका प्लेटफॉर्म गुरुजी से ब्लेस्ड है। इसीलिए बहुत आपके प्लेटफॉर्म बहुत सत्संग लोग को आकर्षित करता है, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत डिमांड है आपके प्लेटफॉर्म का और आपका बहुत डिमांड है। आपकी आवाज़ जो सुरीली आवाज़ होता है उसका लोग कायल है, उसके ईश्वरीय आवाज़ लगती है आपकी आवाज़ को सुन के लगे स्वयं गुरु जी बोल रहे हैं। जय गुरु जी। और मैं इस सत्संग को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मैं भी पूजा कर रही हूँ मैं, और गुरु जी को आरती करना बाकी रह गया है, लेकिन मैं सोची कि पहले गुरु जी का सत्संग शेयर करके मैं आरती करती हूँ, आरती लगाती हूँ। तो मैं क्योंकि फिर पूजा कर उठ जाती तो फिर मैं समय और आगे बढ़ जाता, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ।
तो सोनू अंकल जी इस सत्संग को आप जरूर शेयर कर देंगे। आप गुरुजी आप पर हमेशा कृपा बनाए। गुरुजी उनका बहुत अच्छा कीजिए उनका, क्योंकि इनका पूरा टीम, इनका पूरा यूनिट लगा रहता है, तभी सभी शुक्र सत्संग को सबको एक माला में पिरो करके वो प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। वो 7 बजे के प्लेटफॉर्म पे जो बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। आज जितने में सत्संग लोग हैं सबको आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2972। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। ओम मैं गुरु मंत्र ਨਾਲ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, संगत जी ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ मैं अपना सत्संग शेयर करनी हाँ। कल मैं ना सत्संग किसी आंटी का सत्संग कह रहे थे मेरी ना गुरु जी महाराज ने एक दिन 7 ना मैनू ब्लैसिंगा दित्तियां। सो मैं भी सत्संग सुनिया, मैनू 7 ब्लैसिंगा तो मैं गुरु महाराज जी ने मैनू भी इहो हुक्म दे भी मतलब दसिया जे दसिया तो फिर क्या भी मैं गुरु महाराज दे सम कहना हमेशा सच होंदा है ਉਹ। सो मैं अपना सत्संग मेरा शेयर है कि मैं सत्संग सुनिया, उस तो बाद मैनू थोड़ी देर बाद ही ना मैनू ना फोन आ गया मतलब कि मेरी ना पेंशन अप्रूव्ड हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस तो बाद मैनू फिर मैसेज आया कि तुहाडा अपना आके सर्टिफिकेट लै जाओ ते तुहाडी 1 अप्रैल तो पेंशन शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। साडी इन्नी नेड़े हो के सुनन दा मैं हजे यह ब्लैसिंग मैनू गुरु जी महाराज ने दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आनंद अनंत शुक्राना 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 मेरे गुरु जी पिता जी ने तुसीं साडी नेड़े हो के सुनदे। सब परिवार दी सुनो, सारी संगत परिवार दी सुनो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरे सोनू अंकल जी शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। पता नहीं गुरु महाराज जी मैनू कल दी कह रहे बार बार भी तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किता नहीं मैं। सो आज मैं तू बत्ती अपनी पूजा पाठ नितनेम करन तो बाद में क्या पहले मैं गुरु महाराज दा अपना सत्संग जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जे सोनू अंकल जी मेरे को कोई या संगत जी मेरे को कोई सत्संग करन लगे कोई भुल हो गई हो तो मैनू माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी पिता। लख लख वार दा शुक्राना, हर श्वास श्वास दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सानू रोज सवेरे उठाउण दा शुक्राना, नितनेम करवाउण दा शुक्राना, अमृत वेला करवाउण दा शुक्राना 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 मेरे गुरु जी पिता। लख लख वार दा शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9661। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है तो आप इसको अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। और ये आज पूर्णिमा का सत्संग है गुरु जी का मेरा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 4 दिसंबर साल का लास्ट पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है ना। तो हम सारे अपनी गुरुओं को, भगवानों को, पितरों को, हमारे इष्ट देवी देवताओं को, हमारे जो भी कुल देवी देवता हैं उनको सभी को मैं सादा प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और गुरु जी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग ही है, क्योंकि गुरु जी कोई भी शुक्राना ऐसे करने को नहीं बोलते हैं ना। वो शुक्राना तभी होता है जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है ना। तो गुरु जी ने मुझे पहले तो आज उठते ही मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास ड्रीम दर्शन में दर्शन दिए सॉरी। उसके बाद मैं अपनी बेटी आंटी को स्कूल बैग में बिठाने के बाद दोबारा से जब सोई तो फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। तो 2 बार गुरुजी
दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना ड्रीम में। और पहले दर्शन मुझे कान्हा जी के रूप में और शिव जी के रूप में दिए गुरुजी ने। और बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं बताना चाहिए। इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी सत्संग की और पूरा डिटेल में बताया था, बट फिर मुझे गुरुजी ने थॉट डाले कि जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमारी पर्सनल होती है, तो हमें उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहिए। तो इसलिए मैं ये दोबारा से शुक्राना सत्संग अपना शेयर रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैं ये बस यही बता सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बार कान्हा जी शिव जी के रूप में और हम दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हनुमान जी दादा बाबा और गुरुजी ने स्वयं अपने रूप में दर्शन दिए। और जो मैंने गुरुजी को देखा वो एक ड्रीम में LED में देखा था। LED में गुरुजी बहुत बड़े दिख रहे थे, जो कि मेरे इन लॉज के घर में था, है ना। तो मैं वहाँ पर थी पुराने अपने पास्ट में, तब गुरुजी ने वहाँ पर मुझे बताया कि देख मैं तब से तेरे साथ में हूँ, है ना। तो उनको देखा गुरुजी इतनी अच्छी स्माइल कर रहे थे। जैसे मेरे यहाँ गुरुजी जितने भी स्वरूप में आए हैं, मेरे यहाँ क्या गुरुजी का घर है, वो गुरुजी अपने घर में जितने भी स्वरूप में आए हैं सब में ऑल स्माइल फेस गुरुजी का है। और गुरुजी ने ये भी बताया, देख जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में तू भी करेगी सारे दुखों को भूल कर। तो वो 110% बिल्कुल सही होने वाला है। मैं अपने बहुत सारे जो है दुखों को पार करके, है ना, परेशानियों से बाहर निकल कर आ चुकी हूँ। और दिसंबर मंथ गुरुजी ने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड किया है। सबसे पहली ब्लेसिंग्स तो मुझे महाकाल जी का जो है रुद्राक्ष आया और गुरुजी का स्वरूप सोनू अंकल जी, उसके लिए मैं आपका शुक्राना पहले भी कर चुकी हूँ, बट मैं जितनी बार करूंगी उतना ही कम है ना। और वो भी मुझे 8 दिन के अंदर आ गया पूरा, है ना। और आपने मुझे दोबारा से डेट दिया 8 दिसंबर को मेरा सत्संग शेयर होगा, तो सोनू अंकल जी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं यही सब बता रही थी कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी जब मैं आज पूर्णिमा पे मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि कड़ा प्रसाद करना, तो मैंने पेटे अंकल से बेसन मंगाया, घर में जो भी नहीं था, तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाना स्टार्ट किया। एक बार मैंने बनाया, बन गया फोन की, तो फिर हस्बैंड अंकल और हम दोनों ही पूजा करते हैं बैठकर, गुरुजी ने ब्लेस्ड किया हुआ है। तो हस्बैंड अंकल जी बोले चलो पहले पूजा कर लेते हैं, तो उन्होंने जोत जला रखी थी, तो मैं भी उसमें बैठ गई। मैंने कहा चलो गुरुजी माफ करना, मैं दोबारा से गैस ऑन करके बना लूंगी, है ना। दोबारा से चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने जो है कड़ा प्रसाद कुल्ला कर मुंह साफ कर धोकर फिर गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाना स्टार्ट किया। तो वो मुझे लग रहा था कि मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना जब व्हाट्सएप ग्रुप को देखा तो उसमें लोगों ने ना चांद के पिक्स डाली हुई थी, है ना, चांद के साथ उन्होंने पिक्स खींची हुई थी, वो डाली। उसको देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि उगते हुए चांद को देखना कितना अच्छा होता है ना। क्योंकि मैं एवरी टाइम जो है 10 बजे 10:30 बजे जब फ्री होती हूँ ना डिनर से, तभी जा पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मुझे भी जाना चाहिए दर्शन करने चांद के, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चांद दिखता ही नहीं है, बहुत रात में आता है, तब तक हम लोग ले जाते हैं। तो वो सारे मैं अपने जो भी सामान है वो ब्लेस कराती हूँ चांद में, बट ये कि मैं बहुत जल्दी नहीं जा पाती हूँ बाहर निकल के। तो मैंने चाय पी, फिर मैंने सोचा गुरुजी इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर जो है डिनर का टाइम हो जाएगा बनाने का, तो मेरा लगता है बाहर जाना रह जाएगा। और साथ जी आप विश्वास नहीं करोगे, बेसन मैंने फुल गैस कर दी मुझे लगा कि बेसन जल गया है, बट बेसन इतना अच्छा टेस्ट में वो फ्राई हो गया एकदम से। मैंने थोड़ा कढ़ाई नीचे उतार कर गैस पे से उसको चला दिया, मिक्स कर दिया। फिर जैसे मैंने पानी डाला है ना सत्संग जी, तो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, मैं ज्यादा नहीं चला पा रही थी। मैंने मन ही मन गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसको कैसे चलाऊंगी। और मुझे पता है कि अभी इसको चलाने में सत्संग जी आप सभी जानते हैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाने में देर लग जाती है थोड़ा सा, है ना। बट पानी भी वो बिल्कुल लिमिटली पड़ा, मुझे लग रहा था कि ये कम है, गाढ़ा हो जाएगा काफी। और
संगत जी, सोनू अंकल जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैंने उसको दो तीन चम्मच चलाई है और वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ गया बन के कड़ा प्रसाद। चीनी डालते ही मुझे लगा अभी चीनी डालने में भी ये गीला हो जाएगा, है ना, क्योंकि चीनी डालने के बाद वो गीला सा हो जाता है, थोड़ा उसका जो है बैटर है वो थोड़ा गीले टाइप में आ जाता है ना, उसको भी सुखाना पड़ता है। बट गुरुजी की महिमा ही निराली है ना वो जो करते हैं उसको तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। 5 मिनट में बिल्कुल कड़ा प्रसाद इतना बन के तैयार हो गया, कढ़ाई से बिल्कुल निकल गया वो। मैंने बाउल में निकाला और एक मंदिर में भोग लगाया गुरु जी के आगे, अपने सभी देवी देवताओं के, पितरों के आगे, कुल देवी देवताओं के आगे, है ना। बाकी मैंने एक जो मेरे गुरु जी का स्वरूप ड्राइंग रूम में, वहाँ भी मैं रखती हूँ कड़ा प्रसाद रखकर मंत्र जाप करके। मैं जो है थोड़ा सा गुरु जी से इजाजत लेके बाहर टहलने चली गई। बेटी आंटी आई तो मैं उसके साथ आ गई 10 मिनट बाद, और आके जब मैंने सबको कड़ा प्रसाद दिया, साथ संगत जी, वाह क्या बात है, बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे, इतना सोना, मतलब इतना टेस्टी कड़ा प्रसाद, और बिल्कुल मुंह में कहीं से कहीं तक चिपक ही नहीं रहा था। बर्तन में इतना सा भी नहीं लगा रह गया, एकदम से छूट गया है सारा। तो ये गुरु जी की महिमा है, अपरंपार है, उनकी ब्लेसिंग्स आज मुझे भर भर के मिली है। गुरु जी, जैसे आपने अपनी चरणी लगा रखा है, मेरी बस ये आपसे यही अरदास है, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे आपका ये प्यार हमेशा मिलता रहना चाहिए और आप मेरे साथ हमेशा रहना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल, बेटा अंकल, बेटी आंटी और मेरी तरफ से, मेरे सारी परिवार, बहन भाइयों की तरफ से, ससुराल पक्ष के लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं तो हमारे सब अपने ही है ना, सभी की तरफ से, मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरे नेबर, सारे लोगों की तरफ से गुरु जी कहते हैं कि प्लीज एक जने के आने से ही मैं सभी लोगों को ब्लेसिंग देता हूँ, उसके पास पड़ोसी, इसके रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार। तो गुरु जी प्लीज सभी को ब्लेस कीजिएगा और ये सत्संग मेरा अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। आगे मैं फिर से आपका शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सत्संग जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, जब भी आपको टाइम लगेगा प्लीज जल्द मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप बहुत जल्द कर देंगे, गुरु जी की आज्ञा जब भी होगी। और मुझे बहुत गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, तो मेरा बहुत 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 प्रसन्न हूँ मैं गुरु जी। बता ही नहीं सकती आपकी बेटी कितनी खुश है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला है। सुबह ही मुझे आपके दर्शन मिले, तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, सत्संग जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।